नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सर्वप्रथम हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये प्रे करती हूँ मैं लॉर्ड गणेशा से आप सबको ढेर सारी खुशियाँ से भरपूर रखे। तो चलिए, गणेश चतुर्थी के टाइम तो जाहिर सी बात है कुछ गणेश जी का ही देना चाहिए। और इस बार मैं कोई मंदिर नहीं, मैं गणेश चतुर्थी की पूजा का विधि और पूजा में कैसे क्या करते हैं वो सब जानकारी आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। और हाँ, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, इस बार वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाला है, क्योंकि जो जानकारी यहाँ नहीं दिया गया है वो मैं ज़्यादा जानकारी में वो दे दूँगी। आप लोग उसके लिए वेट कीजिए और वो पूरा देखिए वीडियो को। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, स्टार्ट। ये वीडियो है हिंदू रिचुअल चैनल का, मैं इनका लिंक भी नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स पर। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का आगमन होने ही वाला है, तो आइए सबसे पहले पंचांग देख लेते हैं और पता करते हैं कि गणेश चतुर्थी किस दिन को पड़ रहा है, पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त क्या होगा और विसर्जन के लिए उत्तम समय क्या होगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी कि 2021 में 10 सितंबर को शुरू हो रहा है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर को सुबह 12:17 से हो रही है और रात के 10 बजे तक रहेगी। हालांकि पूजा करने का सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह के 11:03 से लेकर दोपहर 1:33 तक रहेगा। तो आपके पास कुल मिलाकर 2.5 घंटे होंगे, जिसमें आप तसल्ली से श्री सिद्धि विनायक की पूजा कर सकेंगे। देश भर में 10 सितंबर से लेकर अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव आयोजित किया जाएगा। इन 10 दिनों में भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए 10 प्रकार के विभिन्न भोग लगाए जाते हैं। मान्यता है कि गणेश जी को उनके मनपसंद भोग लगाने से रिद्धि सिद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस 10 दिवसीय गणेशोत्सव में किस दिन क्या चढ़ाएं भगवान गणेश को। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणेश जी की स्थापना होती है, यह दिन उनके जन्मोत्सव का दिन होता है। इसलिए इस दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक भगवान गणेश को अति प्रिय है। उसके आगे दिनों में आप श्री गणेश को मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, खीर, केला, नारियल, मखाने के खीर और मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। यह बात जरूर ध्यान में रखें कि आप चाहे ऊपर बताए गए किसी भी खाद्य सामग्री से भोग लगाएं, परंतु साथ में दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। दुर्वा के बिना गणेश जी को चढ़ाया जाने वाला कोई भी भोग अपूर्ण है। और जिस तरह सभी पूजा पाठ में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये गलती गणेश पूजा में न करें, क्योंकि भगवान गणेश को तुलसी अप्रिय है। भगवान गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाया जाता और भगवान गणेश को दुर्वा घास क्यों प्रिय है, अगर इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में तथा ऊपर आई बटन पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप जानकारी पा सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि गणपति बप्पा की विदाई किस दिन होने वाली है। इस साल चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक रहेगी। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, उस दिन आप विसर्जन कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं कि विसर्जन के खास मुहूर्त कौन कौन से हैं। 19 तारीख को सुबह का मुहूर्त 7:39 से लेकर दोपहर 12:14 तक है। दोपहर 1:46 से लेकर 3:18 तक है। शाम का मुहूर्त 6:21 से लेकर 10:46 तक रहेगा। ये सभी मुहूर्त 19 सितंबर के थे। अगर आप 19 को विसर्जन नहीं कर पाए तो 20 सितंबर के मुहूर्त भी देख लीजिए। 20 सितंबर को मध्य रात्रि 1:43 से लेकर 3:11 तक तथा सुबह 4:40 से लेकर 6:08 तक रहेगा। तो ये थी गणेश स्थापना से लेकर विसर्जन तक की पूरी जानकारी। इसी तरह के अपडेट्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मतलब मैं ऐसे तो कोई मंदिर का ले आती, लेकिन इस टाइम गणेश चतुर्थी के टाइम सोची कि नहीं ऐसा कोई वीडियो दो जो कि इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोग के लिए, क्योंकि अभी तो हर घर में पूजा ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में होता है,
और पूरा इंडिया में हर जगह, इंडिया के बाहर में भी पूरा हर जगह होता है गणेश पूजा, और हर घर में होता है। तो किसी को कुछ भी अगर जानकारी मिल जाए तो भी अप्लाई हो जाए घर में, तो बहुत सुकून मिलता है। तो इसीलिए सोची कि नहीं, इस वीडियो को दे देती हूँ। मंदिर का तो देती रहती हूँ, वो तो चलता रहेगा। तो कैसे लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, ज़्यादा जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो आप लोग को वीडियो से पता चल गया कि हाँ, भाद्रव माह का शुक्ल पक्ष चतुर्थी में ये पूजा किया जाता है। और सारा नियम लड्डू भोग, मोदक, लड्डू ये सारी भोग में लगता है। और दुर्बा वो भी लगता है, जैसे कि तुलसी नहीं देना है। बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई। और मैं बस एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को कि गणेश चतुर्थी कैसे हुआ। तो वो ऐसा था कि एक मतलब हस्बैंड और वाइफ थे, जो कि उनका बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो क्या किया कि बहुत ज़्यादा गणेश जी मतलब के भक्त थे, और वो बहुत ज़्यादा पूजन किए करते थे कि हाँ, हमें कोई औलाद दे दीजिए। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा रोए, मंदिर में जाके, गणेश मंदिर के जाके बहुत ज़्यादा रोए। तो वहाँ का पंडित जी बोले कि ठीक है, गणेश जी के पास आप आए हो तो ज़रूर आपका मनोकामना पूर्ण होगी। तो उसी टाइम वो जैसे कि बाहर आए तो एक लड़का बैठा हुआ था मंदिर की सीढ़ी में। तो उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ किए कि कहाँ से आया, तो क्या मतलब जैसे कि उनका कोई पता था, मैं नहीं मिला। और उस टाइम में भी तो ज़्यादा फ़ोन वगैरह तो नहीं था, तो जैसे कि नहीं मिला। पंडित जी बोले कि आप ले जाइए इसको घर, और अगर मुझे कोई आके पूछे तो मैं आपका घर का पता दे दूँगा, और वो जाके आपके घर से बच्चे को ले जाएगा। वो मतलब जैसे कि 8-9 साल का बच्चा था। तो उसी हिसाब से तो वो लेके चले गए पेरेंट्स उसको घर में। और जैसे कि कुछ दिन नहीं आए, 6 महीना 7 महीना कट गया, तो वो पंचायत बैठा के वो बच्चे को अपना गोद ले लिए, और फिर अपने बच्चे की तरह वो एकदम से खुशी खुशी रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार कुछ मतलब बाहर से कुछ गलत लोग आ गए थे, वो भी स्वामी मतलब हस्बैंड वाइफ थे। तो वो दोनों क्या किए कि इनके घर में घुसे थे चोरी करने के लिए। और जैसे कि पहले वो मंदिर गए थे, मंदिर में जाके जैसे वहाँ बैठे रहे, अपना डिस्कशन कर रहे थे। उसी समय पंडित जी आए। तो पंडित जी पूछे कि क्या है, नहीं हम बाहर से आए हैं और दुखी है। तो इसी बात को सुनकर पंडित जी बोले कि आपका बच्चा खो गया है। तो बोले कि इसी बहाने कुछ बात निकालेंगे सोच के। वो बोले कि हाँ। तो पंडित जी फिर क्या किए कि इस महाजन के पास भेज दिए कि हाँ, उनके यहाँ एक बच्चा है, तो आप जाके देख लीजिए। तो वो जाके चले गए उनका यहाँ, और जाके चोरी करने का इरादा तो इनका था ही। तो ये क्या किया कि उनका घर में रुक गए। और रात को वो लोग बोले कि अभी नहीं जाना है, क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई कि बच्चा अभी चला जाएगा। तो उनको कितना मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनको। तो वो बोले कि ठीक है, आप कल ले जाइएगा, आज एक दिन बच्चे को हमारे पास रहने दीजिए, फिर कल चले जाएगा। तो लोग रुक गए। उनको तो चाहिए था वही पर कि हाँ, वो रुकना है और कुछ चोरी वगैरह करना है, तो रुक गए। तो फिर क्या है कि जैसे कि चोरी करने के लिए गए, उनका तिजोरी ओपन कर रहे थे, उसी वक्त उनका जो नौकर है वो देख लिया, और वो बुला लिया सबको। और ये लोग जैसे कि उनको बोले कि ये तो चोर है, और एक चोर को हम अपना बच्चा नहीं देंगे। और ऐसे जैसे बोले कि वो भी जिद में, उनको बच्चा नहीं चाहिए था। वो चोर जो माँ बाप थे उनको बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन इनका जैसे मना कर दिए तो वो जिद में पूरा जिद रह गया, नहीं हमें बच्चा लेके ही जाना है। तो जैसे कि वो जिद में आ गया, तो फिर क्या करे, फिर सरपंच बैठाए और बच्चा को बोले कि बच्चा खड़ा होगा, और दोनों माओ के जिनके आंचल से दूध निकलेगा और बच्चा को मुंह में जाएगा, तो वही बच्चा को लेके जाएगा। तो ये एक मिराकिल की तरह था, और ये तो गणेश जी का आशीर्वाद थे इनके ऊपर। तो इनके आंचल से दूध निकला और बच्चे को मुंह में गया। तो तब से फिर वही बच्चा उनका है। और ये जैसे कि क्योंकि एक मिराकिल है, तो उसी दिन उन्होंने बोले कि गणेश जी के आशीर्वाद के बिना ये तो संभव नहीं है। तो उसी दिन से गणेश पूजा किए, और उस दिन से गणेश चतुर्थी भी स्टार्ट हो गया। क्या सब कोई गांव में भी सब कोई पूजा करने लगे, और उसको हर साल सेलिब्रेट करने लगे। तब से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गया। तो ये कहा माना जाता है ऐसे। और हाँ, एक और बात, क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी बोला जाता है? सोचिए, कलंक चतुर्थी क्यों?
तो जैसे कि इसको मतलब गणेश जी के साथ नहीं, चंद्रमा के साथ जुड़ा गया है, क्योंकि चंदा मामा ने एक बार गणेश जी को हंसी उड़ाई थी। तो उसी दिन बहुत ज़्यादा वो तो लड्डू और मोदक खाते रहते हैं, तो उनको खाना को लेके चंद्रमा ने उनको हंसी उड़ाई थी और उनको नज़र लग गया। तो जैसे कि नज़र लग गया और उनका तबीयत खराब हुआ, तो माता पार्वती क्रोध हुए और उनको श्राप दिए थे चंद्रमा को कि तू मेरे बेटे पे हंस रहा है, मेरे बेटे को हंसी उड़ा रहा है। तो उनका जैसे कि पूजा किया जाएगा जिस दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, जो भी तुम्हें देखेगा तो तुम उसको कलंक लग जाएगा, तो भी मतलब अच्छा नहीं है। तो श्राप दिए थे, उसी दिन से बोला जाता है कि इसको जो गणेश चतुर्थी के दिन आप चंद्रमा को भी देखना मना है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता, लेकिन बोला जाता है ऐसा। तो हो सके तो आप भी अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि एक ही दिन के बात है, तो क्या है, चंद्रमा नहीं देखेंगे तो एक दिन में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो एक दिन मान लीजिए, अगर अच्छा नहीं कि आप देख लिए तो कुछ बुरा हो जाएगा, या आज तक देख रहे तो कुछ बुरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिर भी एक माना जाता है बात, तो मान लेने से अगर कोई ज़रूरी काम है तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो घर में रात को रुक जाइए, और या फिर अगर बाहर जाइए तो उनको मत देखिए, चंद्रमा को मत देखिए। तो हो सकता है इसका कोई साइंटिफिक भी रीजन हो सकता है कि उस दिन किरण का कुछ तबीयत खराब हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डर के रहना है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो मान लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और वास्तु टिप्स, गणेश चतुर्थी की वीडियो में वास्तु टिप्स मैं दूँ? सोचिए, गणेश जी से ज़्यादा वास्तु टिप्स और क्या हो सकता है। तो इसको कोई टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है, और देना अगर दे दूंगी तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी से बड़ा और कुछ वास्तु टिप्स नहीं हो सकता है। इसलिए आप गणेश जी लाइए, गणेश जी तो ला ही रहे हैं, तो गणेश जी को पूजा कीजिए। और अगर डेली के लिए आप पूजा करना चाहते हैं, इसको तो आप ऐसे भी नहीं कि आप 10 दिन हर कोई रखते हैं, अपने अपने भक्ति अपने अपने हिसाब से लोग कभी कभी 1 दिन, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, इस तक भी गणेश जी को रख के पूजा करते हैं। तो आप उतना दिन रखिए और पूजा कीजिए। और हाँ, जितने दिन आप रख रहे हैं उतने दिन निष्ठा से गणेश जी की पूजा कीजिए। जैसे कि मॉर्निंग में 4 बार भोग लगाइए गणेश जी को, और उनका कीर्तन नाम हमेशा करते रहिए। घर में कोई मतलब जैसे नॉनवेज या फिर ड्रिंक वगैरह मत लाइए, ये सब मान के थोड़ा सा अच्छा से रखिए अगर रख रहे हैं तो। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गणेश जी का ये सब बारे में अगर आप इधर उधर कीजिएगा तो उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो उसको मानिए, थोड़ा सा मान के रखिए। और हाँ, अगर वास्तु टिप्स के लिए आपको रखना है तो आप गणेश जी का मूर्ति ला के आप, ये तो अष्ट धातु का भी मिलता है, धातु का मिलता है, पत्थर का मिलता है, पत्थर का घर के बाहर रख सकते हैं। और अंदर में जैसे द्वार है, आपका फ्रंट द्वार है, उनमें भी अंदर में भी आप रख सकते हैं, तो कहीं भी रख सकते हैं, या थोड़ा सा ऊपर जगह रखिए। और गणेश जी कहीं भी, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।